In this topic, I am going to cover the solution of midterm examination of course engineering mechanics and material. So इस टॉपिक में टोटल 4 यूनिट कवर किए हैं, 1, 2, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 5. यूनिट 5 से क्वेश्चन है, यूनिट 4 नहीं होगी यहाँ पे, राइट. यूनिट 4 जो ट्रस्ट का पार्ट है वो इसमें कवर नहीं किया गया था. इन दिस क्वेश्चन पेपर टोटल 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन. सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इज ऑफ 2 मार्क्स. तो पूरा पेपर 3 सेक्शन में, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी. तो टोटल 30 मार्क्स का पेपर है. क्वेश्चन इज नेम एंड ड्रॉ एनी 4 नेचुरल डिफेक्ट्स इन टिम्बर. सो यू कैन राइट द नेम ऑफ दीज डिफेक्ट्स and draw also picture of these defects and you will get the full marks too. And the second question is give 4 major bases of classification of polymer. So again this question is of 2 marks. Write the condition for equilibrium of forces. तो equilibrium of forces के लिए कौन कौन सी condition होती है. So total 6 number of conditions are there, but you can write even any 3 condition also. Next we will see the 4 marks question. The first question is from concrete admixture. तो इसमें है what are the various reasons for adding admixture in concrete. तो concrete में admixture add करने के कौन कौन से reason है. So you already learned this. Increase slump and workability or accelerate initial setting time to reduce and prevent shrinkage, modify the rate of और कैपेसिटी ऑफ ब्लीडिंग कम करना, सेग्रीगेशन रिड्यूस करना, श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए, स्लम्प को कंट्रोल करने के लिए और स्लम्प बढ़ाने के लिए, वर्केबिलिटी एक्सेलरेट वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए. सो बहुत सारे रीजंस हैं. सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स. तो ये आपको 4 मार्क्स देता है. The fifth question is again of 4 marks. The question is that give a short note on rayon and indicate its important engineering properties. So these are the engineering properties of rayon. And the short note अगर बात करें, so rayon is a generic term that includes several cellulose derived from fiber produced by different methods. It is infused with cotton wool to prepare bed sheet, carpets respectively. Okay. And it is also known as artificial silk and can be dyed in a variety of colors. So rayon has properties similar to those of silk. So ये properties आप लिख पाओगे and you will get 4 marks again in this question. And next is question number 6, again is of 4 marks. So ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, इसको एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो सॉल्व इन दिस वे. तो पहले हम लोग ऐसे देखते हैं. सो डिटरमाइन द मोमेंट एट अ पॉइंट इन द equilateral section of a structure as shown in figure. So determine the moment at A पे मोमेंट फाइंड आउट करना है, A पे मोमेंट निकालना है. सो यू हैव रिजॉल्व दिस फोर्स इन 2 कंपोनेंट्स एंड ये कंपोनेंट हुआ आपका इफ दिस एंगल इज 80 डिग्री, राइट. और ये इक्वलैटरल ट्रायंगल है. इक्वलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, राइट. ये 60 डिग्री, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. सो अगर ये 60 डिग्री का है तो हॉरिजॉन्टल से दिस विल आल्सो बी द 60 डिग्री, राइट. ये वाला जो एंगल है दिस विल बी आल्सो बी द 60 डिग्री बिकॉज दिस एंगल इज 60 डिग्री. देन दिस एंगल इज 80 डिग्री. तो ये बाकी का बचा हुआ ये वाला जो पार्ट है ये 20 डिग्री हो गया, राइट. अगर ये 20 डिग्री है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 70 cos 20 एंड दिस कैन बी रिटन 70 sin 20. टू टेक मोमेंट आई नीड टू डिटरमाइन टू फाइंड दिस लेंथ, राइट. यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना होगा ये मुझे पता होना चाहिए, प्लस ये वाली डिस्टेंस भी चाहिए जो कि हमें मूवमेंट में हेल्प करेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए होंगी हमें जहां से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पास होगी. तो वर्टिकल फोर्स के लिए ये वाली डिस्टेंस आएगी, दिस डिस्टेंस, एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए ये वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगी, राइट. तो सबसे पहले स्टेप 1, मोमेंट अबाउट ए 70 cos 20. सो ये वाला फोर्स आपका पॉजिटिव लिया है यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट दे रहा है, राइट. ये इफेक्ट दे रहा है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, राइट. सो द रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है 70 cos 20 इंटू एच, 70 cos 20 ये फोर्स एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. 70 cos 20 इंटू एच ये पहला कंपोनेंट एंड देन 70 sin 20 इंटू दिस डिस्टेंस 200 डिवाइडेड बाई 2. सो 100
सो 70 sin 20 क्यों, और ये जो है 70 sin 20 भी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस दे रहा है। सो इन दोनों कंपोनेंट का सेंस सेम है। सो ये ऐड हो जाएंगे। जो बाकी फोर्स आ रहा है 30 किलो न्यूटन का, वो यहाँ पे जीरो मूवमेंट देगा, बिकॉज उसकी लाइन ऑफ एक्शन इसी मूवमेंट सेंटर से पास हो रही है, राइट। उसके बाद में 50 किलो न्यूटन के भी कारण यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, राइट। अब बात आती है इसकी, यहाँ पे 80 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन देगा। इसका जो है इफेक्ट इस तरीके का आएगा, मतलब क्लॉकवाइज आ रहा है, राइट। नाउ सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द मोमेंट। सो स्टेप 2 में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। एच हमारे पास में अननोन है, तो एच सिंपली आप डिटरमाइन कर पाओगे बाई अप्लाइंग दिस रिलेशन पाइथागोरस। तो यहाँ पे बी ए डी में आप जो पाइथागोरस लगा के ये एच निकाल लेंगे, बिकॉज दिस इज द डायगोनल एंड दिस इज द h and this is x. So once we have h, now moment we can write simply m is equal to this 5787.35 kilonewton, right. This is the value of moment. इस क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में सिंपल इजीली कर सकते हैं, बहुत आसानी से। you can see this is the solution. So if this is the triangle, like ये ट्रायंगल है और ये एक लोड लग रहा है, राइट। ये लोड लग रहा है 80 सॉरी ये 70 किलो न्यूटन का यहाँ पे लोड लग रहा है। सो इफ दिस इज द 80 डिग्री एंगल, राइट। तो मैं इसको इस तरीके से रिजॉल्व करूंगा, इस फोर्स को जो 70 किलो न्यूटन का है, राइट। एक कंपोनेंट इसके पैरेलल जाएगा, दूसरा उसके परपेंडिकुलर चला जाएगा। तो अगर इसको रिजॉल्व करते हैं हम लोग इस प्लेन में, तो सपोज एक कंपोनेंट आपका यहाँ पे आ गया 80 डिग्री पे आ गया, राइट। एक कंपोनेंट आपका 80 डिग्री पे और दूसरा कितना आ जाएगा 10 डिग्री पे जाएगा, इसके परपेंडिकुलर जाएगा 10 डिग्री, राइट। सो ये जो 80 डिग्री पे जो कंपोनेंट जा रहा है और दूसरा 10 डिग्री पे जा रहा है, राइट। सो ये वाला जो कंपोनेंट है 10 डिग्री पे जा रहा है और ये कंपोनेंट 80 डिग्री पे जा रहा है। सो 10 एंड 80 पे अगर दो कंपोनेंट जा रहे हैं, तो ये इस वाले कंपोनेंट के कारण इस वाली लाइन पे कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा। एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 70 sin 80, 70 sin 80 is the component of this force. So you can write, you can assume these are the positive and negative sign convention. ये आपने पॉजिटिव माना और ये वाला नेगेटिव साइन कन्वेंशन लिया, एंड यू विल राइट योर इक्वेशन। सो एम ए मूवमेंट अबाउट ए 70 sin 80 into 200, राइट। सो ये वाला कंपोनेंट आएगा सिर्फ दिस कंपोनेंट 70 sin 80 into 200। अब ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन चुकी है, क्योंकि यहाँ से इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। 70 sin 80 into 200, अगर ये आपका पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है तो ये वाला जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा, ये वाला आएगा, राइट। सिर्फ ये एक फोर्स बचेगा हमारे पास में, -80 into 100 इज इक्वल टू सीधे आंसर। नो नीड टू कैलकुलेट एच इन दिस केस, राइट। कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आसानी से 2 मिनट में आप आंसर निकाल दोगे एंड यू विल गेट 4 मार्क्स। तो नाउ आई कम टू द दिस नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि 4 मार्क्स का आया है आपके एग्जाम में। सो डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज एज शोन इन फिगर। तो ये फोर्सेज दिए हुए हैं, इनका रिजल्टेंट आपको डिटरमाइन करना है, राइट। तो इसमें क्या है, this is the one force 100 kilonewton, 80 kilonewton, then the slope of this line is given and the magnitude is 30 kilonewton and this is a 50 kilonewton, and you remember this, like whatever direction of force is given you just resolve in the same way, right। ये सारे forces को हमने resolve कर लिया like this and उनका जो है साइन कन्वेंशन हमारा वही जो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है यहाँ पे, if this is the positive, राइट, एंड दिस विल बी नेगेटिव। सो अपवर्ड पॉजिटिव रहेगा और वापस डाउनवर्ड नेगेटिव रहेगा, राइट। स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन हम लोग लेंगे यहाँ पे। सो सारे के सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करके हम लोग fx fy प्लेन में लिख के एंड देन वी विल कैलकुलेट द r की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। r इज इक्वल टू नथिंग बट द रूट ऑफ सिग्मा fx स्क्वायर प्लस सिग्मा fy स्क्वायर। सो r की वैल्यू हमने निकाल ली एंड यहाँ पे अगर ये दोनों माइनस में आ रहे हैं, राइट, सिग्मा fx भी माइनस आ रहा है, सिग्मा fy भी माइनस आ रहा है, एंड ये जो है दिस इज द स्लोप बेसिकली गिवन फॉर दिस लाइन। अगर कोई भी लाइन है तो उसको उसके स्लोप से हम लोग भी एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये इसका स्लोप है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा
basically. So tan theta is equal to perpendicular over base. So simply if you know the slope, you will get the horizontal and vertical component for this force, right? So I have written here, and then you can see the resultant R. Resultant R has calculated like this, 144.184 kilonewton. Once you have calculated the resultant, you can also calculate the tan theta. By applying the formula, you can also determine the theta, and theta is equal to tan inverse sigma fy over sigma fx. If you make theta, so this theta will give you the fy over fx, and this will be the theta orientation from horizontal, right? तो ये थीटा यहाँ पे 29.90 आ गया, राइट. सो ये हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं. इसके लिए मैंने और भी लेक्चर्स बनाए हुए हैं. आई विल शेयर यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स का. 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में. द क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शंस एंड ड्रॉ शियर फोर्स, राइट, एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ऑल्सो इंडिकेट द वैल्यू of maximum bending moment and distance of zero shear force in the diagram. एक simply supported beam आप देख सकते हो. You can see the simply supported beam. So ये क्वेश्चन समझेंगे हम लोग. क्वेश्चन पे यहाँ पे UDL लग रहा है. You can see this is the UDL on this beam. इतने पार्ट पे 7 मीटर. टोटल लेंथ ऑफ बीम इज 10 मीटर. 10 मीटर से 7 मीटर पे UDL है और बाकी खाली है. सो राइट, कुछ इस तरीके का रहेगा. अगर UDL के केस में आपको बताया जो शियर फोर्स डायग्राम आएगा वो लीनियर वेरी करेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक आ जाएगा. अब इसमें ये भी निकालना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा. अगर शियर फोर्स डायग्राम साइन चेंज कर रहा है उसी पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी होगा, राइट. सो यू कैन सी दिस इज द प्रॉब्लम गिवन एंड आई हैव कैलकुलेटेड हियर सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 अप्लाई किया. आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 5 इंटू 7. 5 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड 7 मीटर पे है. सो 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35 किलोन्यूटन इज द टोटल लोड. So RA plus RB is equal to 35. Now sigma MA is equal to 0. So either I can take at A or at B. कहीं पे भी मूवमेंट लिस्ट को मैंने A पे मूवमेंट 0 बनाया सारे फोर्सेस का. So I can write here sigma MA is equal to 0, right? So ये now this force and this distance और ये वाला फोर्स और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस. So RA into 0 हो गया and प्लस RB into this 10. आरबी को हमने ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव माना, ये लाइक एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया. सो आरबी इंटू 10 एंड देन माइनस ये वाला कैसा इफेक्ट देगा यहाँ पे, जो आपका 5 किलोमीटर पर मीटर का जो लोड है वो इस तरीके से रोटेशन देगा ए के अबाउट, राइट. सो इस तरीके का रोटेशन आपका, अगर आपने ये वाला रोटेशन पॉजिटिव लिया है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव हो जाएगा. सो माइनस 5 इंटू 7 तो लोड हुआ और लोड कहाँ पे एक्ट करेगा, उसके सेंटर पे. so इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ से 3.5 डिस्टेंस पे होगा. 3.5 फ्रॉम हियर. सो आर बी इज इक्वल टू निकल के आया हमारा 12.25 किलोन्यूटन, राइट. सो नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 you can write RA is equal to 22.75 kilonewton, right. Now you can start to draw shear force diagram. So shear force diagram draw करना start करते हैं. shear force आपने A पे निकाला. shear force at A is 22.75. तो shear force at A पे मैंने बताया जितना support reaction आएगा उतना ही shear force फर्स्ट पॉइंट पे हो जाएगा और सपोर्ट पे हो जाएगा, राइट. अगर आरए की बात करें तो आरए में शियर फोर्स के हमारे साइन कन्वेंशन हम लोग लिखेंगे. साइन कन्वेंशन हमारी ये है शियर फोर्स के, राइट. सो यहाँ पे शियर फोर्स 22.75 पे एक पॉइंट मार्क कर दिया हमने, लाइक दिस. ये हमने एक पॉइंट मार्क किया. एंड आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट शियर फोर्स एट सी. सी पे अगर शियर फोर्स कैलकुलेट करते हो, सो बट बिफोर दैट इफ यू वांट टू नो द पैटर्न, then you can also calculate the shear force at any location, and for that you can write a equation like shear force at x. so shear force at x के लिए equation बनेगी RA minus 5 into x. 5 into x, 5 is the load and x will be the distance. so x basically is any distance in this direction x जहाँ पे भी आप ले रहे हो. so this will be the इक्वेशन फॉर दिस शियर फोर्स. तो शियर फोर्स मैं एट 7 मीटर पे निकालता हूँ. 7 मीटर पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा, हम x की वैल्यू 7 पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर दिस माइनस 12.25 किलोन्यूटन. सो ये वेरी करेगा लीनियरली. तो आपने यहाँ से यहाँ तक इसका प्रोजेक्शन लेके इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, इन दोनों को मिलाया. सो यू हैव ज्वाइन, यू विल फाइंड
आफ्टर ज्वाइनिंग लाइक देयर द पॉइंट इज क्रॉसिंग इन बिटवीन समवेयर पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जहाँ पे भी क्रॉस कर रहा है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा. दिस थिंग यू हैव टू नोट. नाउ शियर फोर्स एट बी, शियर फोर्स एट बी पे निकालोगे तो ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, जो बी पे सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है, एंड ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा. तो शियर फोर्स एट बी पे जब भी आप देख रहे हो तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इन दिस वे. शियर फोर्स एट बी पे जब आप देख रहे हो तो शियर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है यहाँ पे, मतलब ये पॉजिटिव साइन कन्वेंशन नहीं आ रहा. अब यहाँ पे ये वाला साइन कन्वेंशन आएगा. सेक्शन के राइट हैंड साइड में अपवर्ड फोर्स है और वो पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है. सेक्शन के राइट हैंड साइड में अपवर्ड फोर्स नेगेटिव है और लेफ्ट हैंड साइड में डाउनवर्ड फोर्स भी नेगेटिव है, राइट. तो अगर आप इस वाले फोर्स का सेक्शन यहाँ पे लेते हो, राइट, कहीं पे अगर आपने सेक्शन लिया एक्स एक्स सेक्शन लिया, देन फोर्स इज राइट टू द सेक्शन देन नेगेटिव, तो यहाँ पे आप नेगेटिव पे पॉइंट मार्क करोगे और इसको लीनियरली हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम आ जाएगा, राइट. और आपको शियर फोर्स डिटेल से समझना है तो मैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बाकी न्यूमेरिकल्स मैंने डिटेल से डिस्कस किया है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन वॉच दोज वीडियोस आल्सो, राइट, विल हेल्प यू अलॉट. सो नाउ बेंडिंग मोमेंट पे आते हैं हम लोग. यू कैन सी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एट द लोकेशन वेयर शियर फोर्स इज चेंजिंग इट्स साइन. सो शियर फोर्स ने पॉजिटिव से नेगेटिव आया तब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा. बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग भी इक्वेशन लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स. सो बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, लाइक दिस. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लिखते हैं हम लोग. बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन, ये हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन है. बेंडिंग मोमेंट एट ए जीरो होगा हमेशा. सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो रहता है. सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट अनटिल अनलेस कोई मोमेंट लग रहा है, सो बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पे जीरो रहेगा, राइट. बेंडिंग मोमेंट एट एक्स के लिए इक्वेशन लिखा आर ए इंटू एक्स. यहाँ पे एक्स एक्स सेक्शन लिया कहीं पे, सो इसके लिए लिखा आर ए इंटू एक्स डिस्टेंस, राइट. देन माइनस का आएगा ऊपर से नीचे वाला फोर्स 5 इंटू एक्स एंड इंटू एक्स बाई 2, राइट. सो ये फोर्स यहाँ पे कैसा इफेक्ट दे रहा है, ये वाला सेंस दे रहा है, मतलब ये दे रहा है पॉजिटिव, राइट. तो इसको हमने बनाया पॉजिटिव, आर इंटू एक्स पॉजिटिव. और उसके बाद में ये वाला फोर्स इस वाले सेक्शन पे, इस पे मूवमेंट निकालने हैं, कैसा इफेक्ट देगा, ये इस तरीके का इफेक्ट देगा. तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉजिटिव है, देन दिस विल बी द नेगेटिव. ये ऊपर से लेके नीचे तक ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिक, राइट. सो दिस विल बी नेगेटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा 5 इंटू एक्स बाई 2, राइट. ये यूडीएल के सेंटर से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे यूडीएल एक्ट करेगा, राइट. सो ये चीज मैंने दूसरे एक लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया. आई विल शेयर यू द लिंक ऑफ दैट वीडियो आल्सो, राइट. सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर दिस बेंडिंग मोमेंट फॉर द सेक्शन ए टू सी, राइट. सो बेंडिंग मोमेंट एट 3.5 मीटर हम लोगों ने कैलकुलेट किया. सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स. सो 22.75 इंटू 3.5 माइनस 5 इंटू 3.5 स्क्वायर बाई 2, right. So this is the value, this value is 49 kilonewton meter. Now bending moment at C, 3.5 मतलब यहाँ पे निकाला हमने, इसके सेंटर पे निकाला. So if this is the center, so सेंटर में आपको आइडिया लगेगा कि इस सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट समथिंग लाइक इतना हो रहा है. सो यहाँ पे आप इसका जो है एक पॉइंट लेके इधर मार्क कर सकते हो बॉटम से. ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. सो ग्राफ पेपर पे आप या फिर जो है अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरीके से पॉइंट ले लोगे और उसको जो है पैराबोलिक मिलाना है हमें, जीरो से लेके जो है 3.5 की जो डिस्टेंस पे पॉइंट आ रहा है वहां तक. उसके बाद में आपको पता है ये वाला पॉइंट अगर आगे जाएगा, सो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस डिस्टेंस. ये 0 0 कहाँ पे हो रहा है, उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, आई विल शो यू. उसके लिए दो मेथड हमारे पास. तो पहले बेंडिंग मोमेंट एट सी निकाला. बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना है, 36.75. तो यहाँ से जब यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग तो बेंडिंग मोमेंट घट रहा है, राइट. और ऐसे घटेगा लाइक कि जो मैक्सिमम आ रहा है वो यहाँ पे शियर फोर्स ने साइन चेंज किया है, वहां पे मैक्सिमम होगा. सो अब ये इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा. सो फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स शुड बी 0. फ्रॉम शियर फोर्स डायग्राम यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू हमने डिटरमाइन की विच इज इक्वल टू 4.55, राइट. यू कैन ऑल्सो
simply write using the equation of shear force you can also determine this value of x. मैंने दूसरे वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है जी. Once you place the value of x in bending moment equation, in this you will get the maximum bending moment. तो ये आपका सॉल्यूशन था पूरा MT का. Okay, so that's it in this.